नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ICS हरदोई के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा है मैथ का ये पार्ट 4 वीडियो है। टॉपिक चल रहा है वर्क एंड टाइम, उसी में एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ए ने काम करना शुरू किया तथा 2 दिन बाद छोड़ दिया और शेष काम बी ने 9 दिनों में पूरा किया। यदि ए 3 दिन तक काम करके छोड़ता तब बी शेष काम 6 दिन में पूरा करता, तो ए और बी अकेले उस काम को कितने दिन में करते? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बोला गया ए और बी। ए ने काम कितने दिन किया भाई? देखो काम करना शुरू किया 2 दिन, 2 डेज काम किया, छोड़ दिया। फिर उसके बाद बी ने कितना दिन? 9 दिन में कंप्लीट कर दिया। ध्यान से सुनिए, फिर बोला गया अगर ए कितने दिन तक काम करता? 3 दिन तक करता, छोड़ देता, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करता? 6 दिन। बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। एक बात, ए ने 2 दिन काम किया तो बचा हुआ काम 9 दिन में समाप्त हुआ। ए ने इधर कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 6 दिन में समाप्त हुआ। एक बात बताओ, ए ने इधर 2 दिन करता था, अब 3 दिन कर दिया, कितने दिन बढ़ाया? 1 दिन। उसके चक्कर में हुआ क्या, बी के जो थे 9 दिन लग रहे थे, कितने लग रहे थे? और अब कितने लग रहे हैं उसको? 6 दिन। कितने का फर्क पड़ गया भाई? 3 दिन का। फिर एक बार समझने वाली बात, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक दिन का काम, एक दिन का काम बी 3 दिन में कर पाता है, तो ए और बी की जो कैपेसिटी है उसके अगर टाइम की बात करें तो क्या लगता है? ए को 1 और बी को 3 लगता है अगर टाइम की बात करें। और जब टाइम हो गया, मुझे एफिशिएंसी अगर निकालनी पड़े तो भाई ये रेशियो क्या हो जाएगा? 3 और 1 हो जाएगा। ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, बी एक दिन में 1 बनाता है, तो टोटल लड्डू बने कितने होंगे? कहीं पे भी डेटा रख दीजिए, ऊपर वाली इक्वेशन में रख दीजिए। तो 2 है, 2 में अगर गुणा कर लें 3 की, तो पहले भाई 2 दिन ए ने बनाए थे, तो कितने लड्डू बना दिए होंगे? 2 3 6। बी एक दिन में कितने बनाता है? 9। और एक दिन में कितना बनाया होगा? एक दिन में 1 बना, तो 9 दिन में कितना बनाया होगा? तो 9 ये बनाया, 6 ये बनाया, तो कुल कितना वर्क है? 50 वर्क। अब आप अगर निकलवाना चाहते हैं किससे? ए से, तो ए से 15 लड्डू अगर बनवाओगे, ए एक दिन में कितने लड्डू बना देता है? 3, तो कितने दिन लगेंगे उसको? 5 दिन। कितने लगेंगे भाई? 5 दिन। और अगर ये बी से बनवाने हैं तो 15 बटे उसकी कैपेसिटी 8 है, तो कितना लगेगा? 15 डेज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला है। ए एस के दोनों आंसर हैं, ए 5 दिन में और बी 15 दिन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2 व्यक्तियों ने एक कार्य को रुपए 4800 में करने का जिम्मा लिया। पहला व्यक्ति काम को अकेले 5 दिनों में और दूसरा व्यक्ति उसे अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है। एक लड़का तथा एक लड़की की सहायता से इसे 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि लड़की द्वारा किए गए कार्य से लड़के का कार्य 2 गुना हो तो कुल मजदूरी में लड़की का हिस्सा क्या होगा? देखिए क्वेश्चन बड़ा है, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं।
सीधी बात है, इसमें एक डेटा दिया गया 4800 रुपए, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पे लिख 4800। अब दो पहले आदमी थे, दो व्यक्ति थे, तो अगर हम देखें एक फर्स्ट आदमी लिख लेते हैं, नाम हम कुछ पता नहीं है, फर्स्ट आदमी। तो ये फर्स्ट आदमी जो है काम को कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में। तो ये 5 दिन में करेगा, इसको ऐसे। देखिए सेकंड व्यक्ति जो है वो कितने दिन में करता है? उसके लिए दिया गया है 8 दिन। फिर बताया गया अगर इसमें एक लड़का और लड़की को जोड़ लिया जाए तो 3 दिन में हो जाता है। तब इसको कैसे लगाएंगे? फर्स्ट व्यक्ति ये प्लस सेकंड व्यक्ति ये प्लस एक बॉय और प्लस एक गर्ल, ये कर देते हैं 3 दिन। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, 5, 8, 3 का एलसीएम 120 ले। तो 5 से भाग दोगे 120 को, यहाँ से कितना आएगा? 24। 8 से भाग दोगे यहाँ पे कितना आएगा? 15। और 3 से भाग दोगे यहाँ पे कितना आएगा? 40। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 24 लड्डू बनाता है। उसके बाद सेकंड वाला कितना बनाता है? 15 बनाता है। तो 24 और 15 कितने बनता है? 39। अब यहाँ पे फिर कितना, ये दोनों लोग कितना बनाते हैं भाई? 40 है, 39 तो ये हो गया। तो ये दोनों लोग एक बनाते होंगे, एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक बनाते होंगे। तो 24, 15 कितना है? 39। और एक ये कितना? 40। 40 बराबर मजदूरी कितनी है? 4800। 40 रेशियो बराबर कर दीजिएगा चाहे, तो यहाँ से कट के आ जाएगा, 4 से काटोगे 1 रेशियो की वैल्यू आएगी कितनी? 120। 120 आ गई। पूछा गया देखो एक लड़का और एक लड़की कितना रेशियो में काम करते हैं? 1। तो 1 बॉय प्लस 1 गर्ल को पैसे मिलेंगे 120 रुपए। इतनी बात समझ आ गई? अब बोला गया यहाँ पे यदि लड़की द्वारा किए गए कार्य से लड़के का कार्य दोगुना, अगर लड़का दोगुना काम करता है तो उसको पैसा भी तो दोगुना मिलेगा। तो ये जो 120 रुपए हैं ये 2:1 में बढ़ जाएंगे। तो 2:1 3 बराबर कितना है? 120। 3 बराबर 120। तो एक रेशियो का मान कितना आएगा भाई? यहाँ पे 40। तो अगर लड़के की बात करोगे तो कितने रुपए मिलेंगे? 40 दूना 80। और लड़की की बात करोगे तो 40 से कम कितने मिलेंगे? 40। यही पूछा गया था। तो लड़की के रुपए कितने हैं? तो ये था क्वेश्चन, आराम से आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल मजदूर है तथा बी सी से 20% कम कार्यकुशल मजदूर है। यदि ए किसी काम को करने में सी से 9 दिन कम समय लेता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए पहले ए और बी लिख लीजिए। 40% अधिक कार्यकुशल है, 40% है, प्रतिशत साइन लगता है तो नीचे आता है 100। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2/5। यानी ए जो है वो बी से अधिक कार्यकुशल है। अगर ए 5 लड्डू बनाता है तो बी 2 ज्यादा बना देता है, तो ये कितने बना देता है? 7। और ये कितने बनाता है? ऐसे ही अगर हम थोड़ा दूरी पे लिख लें बी और सी को, तो बी सी से 20% कम कार्यकुशल है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो बी सी से 20% कम कौन है? बी। तो बी कितना करेगा? 5 में 1 कम है 4, तो ये हो। अब एक कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं, इसको लिख लीजिए ए बी सी। तो ए बी का रेशियो पहले है 7 और 5।
फिर ये 4 और 5 दे दीजिए, तो खाली जगह 4 यहाँ पे आएगा, ये बन गया 28 और ये बन गया 20 और ये बन गया 25। अब एक बात बताइए कि एक किसी काम को करने में सी से 9 दिन कम समय लेता है, ए सी से कितने दिन कम लेता है? यहाँ देखिए कितने का अंतर है, 28 और 25 में 3 कम, और 3 रेशियो बराबर कितने दिन है? 9 दिन है ना। तो एक रेशियो का मान कितना होगा? 3 दिन, 3 दिन होगा। और पूछा किससे? बी कितना कम करता है? 25 रेशियो, तो 25 गुणे 3 कितना? 75। यही आंसर, बस इतना सा आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, देखिए ये क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सॉल्व करिए। जी देखिए, 2 आदमी और 7 लड़के मिलकर किसी काम, तो 2 आदमी 2 मैन प्लस 7 वुमेन, ये इस काम को निपटाते हैं 16 डेज में। उसके बाद बोला गया है जबकि 3 आदमी और 8 लड़के, तो 3 मैन प्लस 8 बॉयज, ये निपटाते हैं इसको कितने दिन में? 12 दिन में। तो यहां से पहले हम एक पैमाना निकालते हैं, थोड़ा छोटा कर लीजिए। 4 चक्कू 16 और 4 तियां 12, गुणा लगा लीजिए। 8 मैन प्लस 4 सत्ते 28 वुमेन, उधर हो जाएगा 9 मैन और प्लस 3 अट्ठे 24 बॉय। 9 इधर लाएंगे, घटाएंगे तो माइनस का मैन बचेगा, और 28 24 उधर जाएगा तो माइनस का 4 बी बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m के साथ कुछ नहीं तो 1 है। तो कैपेसिटी जो होती है, देखो m की यहाँ से कितनी निकलेगी? 4 दूर वाली, और y की कितनी हो जाएगी? 1। तो टोटल काम कैसे निकलेगा? यहाँ पर लीजिए 2 गुणे 4, मैन 4 करता है, और एक y का 7 गुणे वुमेन का, तो 7 ये बन गया और 8 ये बन गया, 4 दूनी 8 और 7 15। 15 में 16 की गुणा करनी है, तो टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क 240, 16 गुणे 15, तो 240 आया। बोला गया इससे दोगुना काम करवाना है, दोगुना काम कितना होगा? 480। अब बोला गया 8 आदमी और 8 लड़के, तो देखो 8 आदमी, एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है, तो 8 से 32, और एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है, तो 8 गुणे 1, तो 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40, और 40 से जब इसको भाग दोगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 12 दिन में। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 आदमी तथा 7 महिलाएं, तो 2 मैन तथा 7 वुमेन। सेम क्वेश्चन वैसे आपको कितने दिन में करना है? 14 दिन में। और फिर बोला गया है जबकि 3 पुरुष तथा 3 मैन प्लस 8 वुमेन उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूछा गया है 8 पुरुष और 6 वुमेन कितने दिन में करें? ये क्वेश्चन। तो देखो अब यहाँ से हम सॉल्व तो होना नहीं, गुणा करनी है, तो ये 28 m बचेगा और ये 98 w बनेगा, उधर 33 m बनेगा और इधर 88 w। तो 28 m 33 m माइनस करेंगे तो माइनस का बन जाएगा 5 मैन, और 98 माइनस 88 तो आ जाएगा 10 वुमेन,
माइनस रहेगा, दोनों हट जाएंगे, कट जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। तो भाई कैपेसिटी जो होती दूर वाली वैल्यू होती m 2 काम करेगा। m कितना करेगा, यहाँ लिख दीजिए, m 2 काम करेगा और w 1। तो टोटल काम कैसे निकलेगा, देखो 2 2 गुणे 2 4, एक औरत 1 काम करेगी, 7 गुणे 1, तो 7 और ये 4, 7 और 4 11, 11 की 14 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 154, 11 गुणे 154। 3 गुना काम है तो गुणा कर देंगे, 3 चक्कू 12 प्लस 15 1 16, 3 एकम 3 और 1 462, टोटल काम 462 हो गया। अब इस 462 में इनसे काम करवाना है तो आदमी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 8 आदमी कितना करेंगे, 8 दूनी 16 और एक औरत 1 करती है 6, तो 8 दूनी 16 और 6, 16 से कितना बन जाएगा 22, 22 से भाग दे देंगे, 22 दूना 44 और बचा 22 एकम 22, 21 दिन इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर है। देख लीजिए भाई, 5 पुरुष तथा 2 स्त्री, 5 मैन प्लस 2 वुमेन मिलकर, इधर बोला गया 1 मैन प्लस 1 वुमेन के प्रति घंटे के काम का, ये अगर 1 काम करते हैं तो ये 4 काम, तो 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के काम का अनुपात पूछा गया है, यानी मेल और फीमेल का रेशियो, जो उनकी एफिशिएंसी उसका रेशियो पूछा गया। देखो गुणा कर दो इधर, 5 मैन प्लस 2 वुमेन बराबर 4 मैन प्लस 4 वुमेन, 4 की गुणा त्रिज्या लगा दी इधर और 1 किधर लगा दी। अब क्या हुआ, 5 मैन 4 इधर लाओगे तो 1 मैन हो जाएगा और 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 2 वुमेन हो जाएगा। तो मैन की एफिशिएंसी 2 और वुमेन की एफिशिएंसी 1 हो गया। लिख लीजिए 2 अनुपात। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 1 पुरुष या 2 महिलाएं या 3 बच्चे, चाहे 1 पुरुष को लगाओ, चाहे 2 औरत लगाओ, चाहे 3 महिला लगाओ, तो 88 दिन में कर दें, ये 88 दिन। 1 पुरुष या 2 महिलाएं, देखो जितना 1 आदमी काम करेगा 1 मैन बराबर 2 वुमेन, और जितना 2 औरतें काम करेंगी उसमें 3 बच्चे लगेंगे, 3 चिल्ड्रन। तो ध्यान से देखिएगा, अगर सारे 88 काम बच्चे ला ले तो बच्चे यहां पे है कितने 3, 88 के हिसाब से 3 बच्चे लगाए तो इतना लगेगा। अब देखो यहां पे 1 मैन, तो 1 मैन के बराबर कितने बच्चे हैं 3, तो ये 3। फिर 1 वुमेन, अगर 2 बराबर 3 बच्चे हैं, 2 बराबर 2 औरत के बराबर 3 बच्चे, तो 1 औरत के बराबर बच्चा कितना होगा 1.5, 1.5। और फिर उसके बाद बोला एक औरत के बराबर होगा 1.5 बच्चे और 1 बच्चा भी है, तो 3 और 4, तो 4 ये लिखोगे 5.5, 5.5 का मतलब होता है 11/2, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 88 गुणे 3 और 11/2 लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 11 8 3 24 दूना 48, यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, 1 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे, तो 1 मैन 3 वुमेन 4 बच्चे। बच्चे को लड़के दिए हैं, बच्चे तो सी एच लिख सकते हैं। ये काम तो करते हैं 96 आवर में। फिर बताया गया 2 पुरुष 2 मैन 8 इनको चिल्ड्रन, ये कर सकते हैं 80 घंटे में।
यहाँ 2 पुरुष 2 मैन सॉरी 5 पुरुष 12 लड़के, तो 5 मैन प्लस 12 चिल्ड्रन। इस काम को ये तो पूछा है, 2 पुरुष 3 महिला, 2 मैन 3 वुमेन, 120। ये अभी मैंने क्वेश्चन से लिख लिया, इसमें कुछ लगाया है। देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, 480 तो 96 पंचे 8 6 और 120, ये हो गया। अब इसमें देखिए 2 मैन 3 वुमेन, 2 मैन 3 वुमेन, और यहाँ 2 मैन 8 चिल्ड्रन। कितने? 2 मैन 8 चिल्ड्रन। यहाँ पे देखिए 1 मैन और 4 चिल्ड्रन। अगर 2 मैन 8 चिल्ड्रन यानी 2 आदमी और 8 बच्चे 6 लड्डू बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 आदमी 8 बच्चे 6 लड्डू बनाते हैं, तो 1 आदमी 4 बच्चे कितने लड्डू बनाएंगे? 3 बनाएंगे ना। चलो बन गया 3। यहाँ 1 आदमी 3 औरत 4 बच्चे थे, तो भाई 1 आदमी और 4 बच्चों ने कितने लड्डू बनाए? 3। टोटल यहाँ पे कितने बने? 5 बने, तो ये 2। फिर यहाँ पे 3 औरतों ने कितने लड्डू बनाए होंगे भाई? 2 बनाए होंगे। अगर 3 औरत 2 बनाती है तो देखिए ये 3 औरत है, कितने बनाए? 2। और ये लोग मिलके कितने बनाते हैं? 4। 4 में से 2 3 औरतों ने बनाए, तो ये कितने बनाए होंगे? अगर 2 आदमी 2 लड्डू बनाते हैं तो 1 आदमी कितना बनाएगा? 1 लड्डू बनाएगा ना। और अगर 1 आदमी 1 लड्डू बनाएगा तो यहाँ पे कितने आदमी हैं? 2 आदमी हैं, तो 2 ये बनाएंगे और 2 ये बनाएंगे, तो 6 में से 2 आदमियों ने बना दिए, तो यहाँ पे कितने बचे? 4। 8 बच्चों ने मिलकर 4 लड्डू बनाए, तो एक बच्चा कितना बनाता है? 1 चिल्ड्रन कितना बनाता है? आधा लड्डू बनाता है। कितना बनाता है? आधा लड्डू बनाता है। एक आदमी कितना बनाता है? आप निकाल ही चुके हैं, कितना बनाता है? 1 लड्डू बनाता है। अब बचा एक औरत का निकालने के लिए। देखिए एक आदमी का 1 लड्डू निकल गया, 4 चिल्ड्रन के यहाँ पे 2 लड्डू निकल गए, तो 2 और 1 3 निकल गए। 2 और 1 3 निकल गए। आधा बनाता, 4 बच्चों के ये 2 हो गए और 1 मैन का 1 हो गया, 3 निकल गए। 3 औरतों ने कितने? 2 लड्डू बनाए। अब यहां से हमें निकालना क्या है? टोटल क्या पूछा गया है? काम को 5 पुरुष तथा 12 लड़के, तो 5 मैन प्लस 12 चिल्ड्रन। एक ये कितना बनाता है? 1 आदमी 1 लड्डू, तो 5 आदमी कितने बनाएंगे? 5। और ये जो 12 चिल्ड्रन है, एक लड़का यहाँ पे आधा बनाता है, तो 12 कितने बनाएंगे? 6। तो 6 5 11, तो 5 पुरुष तथा 12 लड़के। अब यहां से पहले टोटल काम निकाल लीजिए। कहीं पे जैसे 2 मैन, तो 2 मैन का 2 हो गया और 8 चिल्ड्रन, इसका 1 चिल्ड्रन का आधा है, 8 चिल्ड्रन का 4 होगा, तो ये कितना बन जाएगा? 6। ये तो निकल ही चुका है, 4 और 2 6। और कितने दिन में बनाते हैं? 80। तो 80 से गुणा करोगे, टोटल काम कितना बन जाएगा? 480। आप कहीं भी रख लीजिएगा, इधर उधर तीनों में से कहीं भी रखेंगे आंसर बनेगा। तो 480 आ गया। अब इसको भाग देना है किससे? 5 और 6। 5 ये और 12 बच्चे जो हैं 6 बनाएंगे, तो 6 5 11, तो 480 बटे 11 भाग दे दीजिएगा। 11 चौक 44, 4 बचा 40 हुआ, 11 33 43 सही 7 बटे 11 घंटे में। यही आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन देखिए, दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 होगा। ये लिख लीजिए, उधर ऊंचाई इधर छोड़ ऊंचाई का अनुपात 2:3। देखिए दो मोमबत्ती है, मान लो एक ये ए है, एक ये बी है। ये 4 घंटे में पूरी जलती है, ये 6 घंटे में पूरी जलती है। तो इनका एलसीएम अगर ले लें तो ये 12 हो गई, 12। ठीक, तो 4 तियां, इसकी स्पीड है जलने की 3 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अब एक चीज मुझे ये समझने की जरूरत है कि देखना है कि ये कितनी देर तक जली है, और वो समय तो मुझे पता नहीं है। तो मुझे करना क्या होगा, देखिए एलसीएम 12 है, मान लो वो 12 की मोमबत्ती है और जल रही है, एक 3 से जल रही, तो ये मान लो 3x घंटे तक जलती रही, और दूसरी वाली भी समान मोमबत्ती ऊंचाई की है तो ये 12 है और ये 2x घंटे तक जलती रही, और फिर रेशियो इनका क्या हो जाएगा, 2/3 ये बोला गया। तो इधर गुणा कर दीजिए, 36 माइनस 9x बराबर 24, 12 दूनी 24 माइनस 4x, ये बन गया। अब 36 उधर भेज दीजिए 24 तरफ, माइनस 4x इधर लाएंगे तो माइनस 5x, और 36 में से 24 गया -12, माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आएगी 12/5। इसको सही बैठे 5 दूनी 10 यानी 2 सही 2/5 घंटे, ये रेशियो बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन और है, दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेता है। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो वह 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। देखो ए बी मान, तो बोला गया 9 और 10 घंटे, तो 9 10, ये 9 और ये 10, अगर इनका एलसीएम ले ले तो कितना 90, तो 9 10 90, 10 ने 90। यहाँ दोनों मिलकर एक साथ में a प्लस बी कितनी ईंटें लगा रहे हैं, 19। और फिर बनाया, अगर ये जब इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तब, और अगर एक साथ में काम करें तो 90/5 18 5 ही घंटे में बना देते, तो कितनी ईंट लग रही, देखिए यहाँ 18। ये भी ये a प्लस बी है और ये a अलग है b अलग है, सिंगल सिंगल कर। तो यहाँ देखिए कितने का फर्क पड़ा है रेशियो में, 1 रेशियो, और उसके चक्कर में ईंट कितनी कम लगती है। तो एक रेशियो का मान 10 है तो 90 रेशियो का मान कितना होगा, 90 गुणे 10। दीवार में ईंटों की संख्या कितनी होगी भाई, 900। पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट फिर आपको मिलेगा कल, ठीक है। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आने वाले हर सब्जेक्ट के वीडियो जो है वो आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।